ये वो मौलाना है जो 80 करोड़ लोगों को धमकी दे रहा है। और इसने क्या धमकी दी है, पूरी कहानी क्या है, आइए आपको बताता हूं मैं आगे। ये आप देखिए, पोस्टर लग गए, कहा जा रहा है कि हम हिसाब से रहो, सब्र में है, कब्र में नहीं है। और ये पोस्टर लगे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में। अगली तस्वीर में आपको दिखाता हूं, एक मौलाना इधर पोस्टर लगाए जा रहे हैं और उधर पीलीभीत में धमकी दे रहा है। लोगों को इकट्ठा करके कैसे धमकी दे रहा है सुनवाता हूं आपको। आज जब इश्क की आएगी तो हम हमारे सामने चाहे 80 करोड़ हो, चाहे जितने भी हो, तमाम लोग हमारी जूते की नोक पर हैं। आज जब इश्क की आएगी तो हम हमारे सामने चाहे 80 करोड़ हो, चाहे जितने भी हो, तमाम लोग हमारी जूते की नोक पर हैं। और अब देखा आपने अगली तस्वीर दिखाई है योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कुछ दिन पहले कैसे मौलाना को याद दिलाया है कि किसकी सरकार है, सुनिए जरा। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। और अब आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, इधर बाबा बुलडोजर, आई लव बुलडोजर बाबा सॉन्ग लॉन्च करने की तैयारी में निरहुआ। सुनिए जरा, उन्होंने एक टीजर डाला है। आई लव बुलडोजर बाबा, जय हो बुलडोजर बाबा, आई लव बुलडोजर बाबा, जय हो बुलडोजर बाबा। देश विरोधी गतिविधियों को ठीक से जिसने दाबा, आई लव बुलडोजर बाबा, जय हो बुलडोजर बाबा, आई लव बुलडोजर बाबा। जब इश्क की आएगी चाहे 80 करोड़ हो, चाहे जितने भी हो, तमाम लोग हमारी जूते की नोक पर हैं। मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। योगी के शहर से बरेली के कोने कोने तक कट्टरपंथियों की साजिश ने फिर कई सवाल खड़े कर दिए। आई लव बोलते बोलते मौलाना 80 करोड़ को धमकाने लगे, तो भला डेंटिंग पेंटिंग की याद क्यों ना आए। हमारे सामने चाहे कितने भी लोग हों, चाहे 80 करोड़ हो, चाहे जितने भी हो, तमाम लोग हमारी जूते की नोक पर हैं। कोई बताए इस मौलाना को चंद दिन पहले ही योगी ने क्या कहा था। चंडमुंड हो या कट्टरपंथी, बाबा के पास सबका इलाज है। मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। मौलाना की डेंटिंग पेंटिंग तो शुरू हो गई, लेकिन इन कट्टरपंथियों का क्या, जो शहर शहर धमकी भरे पोस्टर लगा रहे हैं, इनका मकसद क्या है, पीछे कौन है, सब कुछ अगले चंद मिनटों में आपको समझाएंगे। अब दर्शकों आपको बताते हैं कैसे ये मौलाना धमकी दे रहा था, इसने धमकी में क्या कहा है, आइए आपको जानकारी देते हैं। यूपी में एक बार फिर से माहौल खराब करने की साजिश की जा रही है। कट्टरपंथी ने इस बार योगी के शहर को टारगेट किया है। गोरखपुर में आई लव से जुड़े भड़काऊ पोस्टर लगाए गए। यह है वो पोस्टर में लिखा है, हम सब्र में हैं, कब्र में नहीं। पोस्टर के जरिए सीधे धमकी दी जा रही है। और आपको जानकारी दे दें, गोरखपुर की ही तरह पीलीभीत में भी भड़काने की साजिश हुई है। तौकीर की तरह एक और मौलाना ने हिंदुओं को धमकी दी है। रेहान रजा नाम के मौलाना ने खुलेआम भड़काऊ बयान दिया है, कहा कि 80 करोड़ लोग हमारी जूते की नोक पर हैं। और मौलाना सीधे हिंदुओं को ललकार कर माहौल बिगाड़ना चाहता है। पीलीभीत वाले मौलाना का बयान बिल्कुल बरेली पैटर्न पर है। बरेली में मौलाना नफीस ने इसी तरह हाथ काटने की धमकी दी थी। नफीस की धमकी के बाद ही बरेली की भीड़ भड़की और दंगा हुआ। क्या पीलीभीत में भी दंगे की साजिश रची जा रही है? क्योंकि विवाद और जैसे जैसे बयान सामने आ रहे हैं, मौलाना रेहान को उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सुनिए जरा पुलिस क्या कह रही है। हम अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात आएगी तो हम अपनी जानों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ मैदान में जरूर उतरेंगे। आज जब इश्क की आएगी तो हम हमारे सामने चाहे कितने भी लोग हों, चाहे 80 करोड़ हो, चाहे जितने भी हों, तमाम लोग हमारी जूते की नोक पर हैं। और हम बता देना चाहते हैं कि आप लोग किसी के भी मानने वाले हो, अपनी मोहब्बत का इजहार शांति पूर्वक जिस तरीके से चाहे उस तरीके से करें। जब बात हमारे पैगंबर की आएगी तब हम भी अपने शांति पूर्वक जिस तरीके से चाहेंगे इजहार मोहब्बत करेंगे। तो आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। अब मैं आपको बताता हूं ये मौलाना जो धमकी दे रहा था, चंद घंटे बाद इसका क्या हाल हुआ है देखिए जरा। ये योगी की पुलिस की गिरफ्त में खड़ा हुआ है। फुल फ्रेम दिखाइए। ये धमकी दे रहा था 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ हिंदुओं को, और सीधे सीधे जैसे ही धमकी दी विवाद बढ़ा, पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूं पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है और पुलिस क्या कह रही है, सुनिए जरा। मौलाना रेहान रजा खान द्वारा एक समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक बात कहते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मौलाना रेहान रजा खान तथा वीडियो में उसकी बात का समर्थन कर रहे 14 अन्य लोगों के खिलाफ थाना सहरा मोहतरी पर सुसंगत धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्य आरोपित रेहान रजा खान को सहरा मोहतरी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है।
तथा अग्रिम कार्रवाई हेतु सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अब दर्शकों आपको बताते हैं, सिर्फ एक शहर नहीं, अलग अलग शहर में इसी तरह से माहौल खराब किया जा रहा है, जिसमें एक है गोरखपुर जो योगी का शहर है। पीलीभीत में भी इसी तरह की धमकी, और अब देखिए ये पोस्टर लगा है और यहां पर भी अलग अलग तरह से उकसाया जा रहा है। ये पोस्टर जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसी से लगता है कि कोई ना कोई बड़ी साजिश की जा रही है। अगली तस्वीर दिखाइए, कैसे ये साजिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि हिसाब से रहो, हम सब्र में हैं, कब्र में नहीं। जो पोस्टर मैंने आपको दिखाया, इसको लेकर अब हिंदू संगठन मैदान में आ गए और हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। क्या इस पर कहा जा रहा है वो आपको सुनवा दें। 80 करोड़ हिंदू को भाईचारे के नाम पर चारे की तरह काटने वालों की जो मानसिकता है, वो साफ साफ दिखाती है कि कैसे इस देश के अंदर, भारत के अंदर रहने वाले लोगों को जूते की नोक पे रखना चाहते हैं। और इस वास्तविक मानसिकता को तमाम हिंदुओं को समझ लेना चाहिए और इन मौलाना को भी जान लेना चाहिए, जिन 80 करोड़ को जूते की नोक पर रखने की बात कर रहे हैं। जिस दिन वो 80 करोड़ जाग गए, उन 20-26 करोड़ 20 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं बचेगी। मौलाना, तुमको पाकिस्तान में जगह नहीं मिलेगी, बांग्लादेश में जगह नहीं मिलेगी, और कुछ दिन तुम बाद ही तुम योगी के सामने नतमस्तक होते फिरोगे, योगी के सामने माफी मांगते फिरोगे। और आप याद रखो, अब आपको हिंदुस्तान में रहने की जरूरत नहीं है, आपको पाकिस्तान में रहने की जरूरत है। आप पाकिस्तान चले जाइए। और जहां तक कह रहे हो 80 करोड़, अगर 80 करोड़ों का धैर्य टूट गया तो ये हम आपको बता देते हैं कि आपको समुद्र में भी जगह नहीं मिलेगी। तो कम से कम धैर्य की ज्यादा परीक्षा मत लो। तो बाहर करने की जो इस्लाम की वृत्ति है ना, इन कट्टरपंथियों को बाहर आना पड़ेगा। और ये डायरेक्ट एक्शन की धमकी देने वाले लोग शायद भूल जाते हैं ये पोस्टर कहां लगा रहे हो। इस्लाम के नाम पर ये जो जिहादी गुंडागर्दी, धमकियां और हिंसा, ये भारत में बर्दाश्त नहीं होगी। और दर्शकों अब एक और जानकारी दे दें, जितने भी लोग हैं जो माहौल बिगाड़ रहे हैं उनको बता देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब तक कैसी कार्रवाई हुई। आइला विवाद के बाद सीएम योगी लगातार एक्शन में है और आइला विवाद में यूपी में 100 से ज्यादा गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। बरेली में अकेले 84 दंगाइयों को जेल भेजा जा चुका है। मौलाना तौकीर के करीबियों की 100 करोड़ की संपत्ति को सीज किया गया है। तौकीर के कई करीबियों पर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। मेरठ में भड़काऊ पोस्टर लगाने वाले 5 आरोपी जेल में हैं। यूपी में आइला विवाद से जुड़ी 30 से ज्यादा एफआईआर लिखी गई। सीएम योगी भी माहौल खराब करने वालों को साफ संदेश दे चुके हैं। योगी ने कहा कि जिनको शांति व्यवस्था अच्छी नहीं लगती, उनकी गर्मी शांत करने के लिए डेंटिंग पेंटिंग जरूरी है। और योगी की इस वार्निंग के बाद भी कुछ कट्टरपंथी एक्टिव है। गोरखपुर और पीलीभीत की घटनाएं इसी ओर इशारा करती हैं। और इसको लेकर योगी आदित्यनाथ क्या संदेश दे रहे हैं, सुनवाते हैं आप। आपने देखा होगा जब भी पर्व और त्योहार आते थे, उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़े, आपको बता दें कानपुर में जो धमाके की जानकारी है उसमें घायलों की संख्या बढ़ गई है। जानकारी मिल रही है कि घायलों की संख्या में इजाफा हुआ है और इस समय पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची हुई है। 8 लोग घायल हो गए। हमारे सहयोगी गौरव इस समय हमारे साथ जुड़ गए। गौरव बताइए आपके पास क्या जानकारी है? जहां पर ब्लास्ट हुआ था, दोनों स्कूटियां यहां पर थी, जो कि स्कूटियां पेट्रोल बताई जा रही है और साफ तौर पर दोनों स्कूटियों में चाबी भी लगी थी, क्योंकि जो स्कूटी के ओनर थे वही आसपास कहीं थे। और उसके बाद ही यहाँ पर ब्लास्ट होता, जिससे ब्लास्ट इतना भयानक था कि आसपास की जो दुकानें हैं वो भी उनके पॉलिसिंग में वो गिर जाते। तमाम लोग जो मार्केट में मौजूद थे उस वक्त मार्केट करने के लिए आए थे, वो सब गंभीर रूप से है जो घायल हो जाते हैं और उनको उपचार के लिए यहाँ से अस्पताल भेजा जाता है। मैं अपने दाहिनी तरफ आप तस्वीर देखो, देखिए यही वो गली है जहाँ पर जो ब्लास्ट है वो हुआ था। तत्काल यहाँ पर जो आला अधिकारी वो मौजूद थे, कमिश्नर भी यहाँ पर आए थे। उसके बाद जो एफएसएल की टीम है और जो बॉम्ब स्क्वाड की टीम है वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी थी। तो लगातार हर पहलुओं पर जांच की जा रही है कि ये स्कूटियां यहाँ पर कैसे पहुंची और ये ब्लास्ट जो है इसका कारण क्या है। क्योंकि आपको बताते दोनों ही स्कूटियां यहाँ पर मौजूद थी जब ये ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट जो है वो इतना भयानक था कि आसपास खड़े जो लोग थे वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। देखिए ये एरिया है जिसमें बाकायदे जो टिप्स है वो लगाकर इसको सील कर दिया गया है और यहीं पर वो ब्लास्ट है वो हुआ था, जिसके बाद से जो लोग यहाँ पर मौजूद थे वो घायल हुए थे। ये देखिए पूरी जो एरिया है कैसे यहाँ पर जो सामान है पूरा उड़ा हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये वो एरिया था जहाँ पर ब्लास्ट होता है और उसके बाद ही तमाम जो दुकानें हैं वो यहाँ पर बंद करा दी जाती है। मार्केट का एरिया था। 7 बजकर कुछ मिनट पर यहाँ पर ब्लास्ट होता है। उस समय बहुत भीड़ यहाँ पर मौजूद थी, जिसके चलते जो कई लोग हैं वो घायल हुए थे और उसके बाद उनको अस्पताल यहाँ से भेजा गया। एक जो महिला थी वो गंभीर रूप से घायल है, जिसको यहाँ से रेफर किया गया लखनऊ के लिए। फिलहाल
सामान है उसके पूरे परखच्चे उड़े दिख रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव उसी जगह से जहां पर ये ब्लास्ट होता है और उसके बाद आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर दहशत का माहौल व्यक्त हो जाता है, क्योंकि सभी को इस बात से दहशत है कि ये ब्लास्ट इसका कारण क्या है, क्या रीजन है जिस तरह से ब्लास्ट होता है और कौन लोग हैं जो इसके पीछे हैं, क्या कारण है। क्योंकि एक बता दें, ये जो एरिया है मार्केट के यहाँ पर पटाखे की भी जो बिक्री है वो की जाती है, तो एक अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि पटाखे हो सकता है उस स्कूटी में कैरी करके ले जा रहे हो, जिसके चलते स्कूटी की भिड़ंत के बाद ये ब्लास्ट हुआ हो। फिलहाल भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, अपनी दायित्व आपको दिखाऊंगा। भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, अपनी दायित्व आपको दिखाऊंगा। ये पूरी मार्केट का एरिया है जो कि उस वक्त पूरा खुला हुआ था, फिलहाल तो बंद करा दिया गया, लेकिन यहीं पर वो ब्लास्ट होता है और उसके बाद जो इलाके में सनसनी फैल जाती है और उसके बाद लोगों में घर जाते हैं फिलहाल कि जो ब्लास्ट है उसका कारण क्या है।